आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको आज इस वीडियो में कर्मचारियों व पेंशनर्स के महंगाई भत्ता को लेकर बड़ी खबर देखने को मिलेगी। वही जुलाई से कर्मचारी सैलरी में बढ़ोतरी करने को लिए गए फैसले की खबर भी देखने को मिलेगी। वही पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर भी आपको इस वीडियो से जानकारी मिलेगी, तो बने रहे इस वीडियो एकदम लास्ट तक। जानिए इन पूरी खबरों को। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर से संबंधित लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। दोस्तों, कर्मचारियों व पेंशनर्स की खबरों को जानने से पहले सभी देशवासियों के लिए आधार से पैन कार्ड को जोड़ने को लेकर बड़ी खबर आई है, जो आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। जी आपको बता दें कि सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख बढ़ाई। जानिए सब कुछ। कोरोना वायरस के मामले लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं। अब इसी के मद्देनजर सरकार की तरफ से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की समय सीमा बढ़ा दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बात की जानकारी दी है। जारी अधिसूचना के मुताबिक अब 31 मार्च 2021 तक इस काम को करने के लिए समय दिया गया है। इससे पहले भी कई बार ये तारीखें बढ़ाई जा चुकी हैं। इस बार कोरोना महामारी और उन लोगों को ध्यान में रखते हुए समय सीमा बढ़ाई है जो किसी कारण से अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवा पाए थे। पहले यह समय सीमा 30 जून थी, और अगर उस वक्त तक इस काम को पूरा नहीं कर पाते तो 10,000 का जुर्माना भी लग सकता था। सीबीडीटी ने कहा कि जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं उनके लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया था। ये बड़ी खबर। देश का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक ने 80,000 कर्मचारियों को दिया तोहफा, 8% तक बढ़ाई सैलरी। जी हाँ, देश का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने कोरोना काल में काम करने वाले अपने 80,000 फ्रंट लाइन कर्मचारियों को बढ़ा दिया। सूत्रों के मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक ने अपने फ्रंट लाइन कर्मचारियों की सैलरी में 8% तक की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। ये कर्मचारी बैंक की कुल वर्क फोर्स के 80% से ज्यादा हैं। ये फैसला कोविड-19 महामारी के दौरान प्रदान की गई सेवाओं की मान्यता में लिया गया है। जुलाई से बढ़ेगी सैलरी। जी हाँ, सूत्रों ने कहा कि 8% तक सैलरी में बढ़ोतरी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए और जुलाई से लागू होगा। बैंकों को भेजे गए एक ईमेल की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सूत्रों ने कहा कि ये कर्मचारी M1 और नीचे के ग्रेड से हैं। ज़्यादातर फ्रंट लाइन स्टाफ हैं जो ग्राहकों का सामना करने वाली भूमिका में हैं। वे शाखाओं और बैंक के अन्य कार्यों के कामकाज को सुनिश्चित करते हैं। सैलरी में बढ़ोतरी का फैसला ऐसे समय में किया गया है जब कुछ संगठनों ने वेतन बढ़ोतरी या यहाँ तक कि वेतन में कटौती करने के लिए मजबूर किया गया है, क्योंकि वे कॉस्ट पर कुछ नियंत्रण करना चाहते हैं। कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव के कारण लागत में कमी आना लाजमी है, जिसके परिणाम स्वरूप मार्च के अंत में पूरे देश में लॉकडाउन लागू हुआ है और आर्थिक गतिविधियां बाधित हुई है। मार्च तिमाही में निजी क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े बैंक का शुद्ध लाभ 26% बढ़कर 1,221 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। वर्ष की समान तिमाही में 969 करोड़ रुपए था। ये बड़ी खबर हरियाणा से। जी हां, सरकारी कर्मचारी पेंशनर को झटका। सरकार ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत रोकी। महामारी के बीच हरियाणा सरकार ने कर्मचारी पेंशनरों को मिलने वाले महंगाई भत्ता और डीआर में रोक लगा दी है। अब अगले 1 साल तक इनका लाभ नहीं मिलेगा और न ही बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार के आदेशों का हवाला देते हुए हरियाणा के वित्त विभाग ने भी सभी विभागों के मुखिया को इस संदर्भ में निर्देश जारी कर दिए हैं। बीते 23 अप्रैल को केंद्र सरकार द्वारा ऐसे आदेश केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जारी हुए थे। इसी तरह प्रदेश की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशन धारकों को झटका दे दिया है। न्यूज एजेंसी ने वित्त विभाग के हवाले से बताया कि डीआर अब अगले साल जुलाई तक नहीं बढ़ेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए कोरोना की वजह बताया है। वित्त विभाग ने इस बारे में 6 जुलाई की तारीख मेंशन करवाते हुए अपने आधिकारिक बयान में कहा कि कोरोना वायरस से राज्य में उत्पन्न हुए संकट के मद्देनजर वित्त विभाग ने यह निर्णय लिया है। राज्य सरकार के बयान में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता तथा पेंशनर्स को दी जाने वाली महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान 1 जनवरी 2020 से नहीं होगा, यानी इसी साल की शुरुआत से यह फैसला प्रभावी कर दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि डीआर को जो अतिरिक्त किस्तें 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से दी थी, अब उनका भी भुगतान नहीं किया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा कि डीआर का मौजूदा 17% की दर से कर्मचारी और पेंशन भोगियों को भुगतान
किया जाता रहेगा। इसके अलावा अगले साल यानी 1 जुलाई 2021 से DA/DR की भविष्य किस्त जारी करने का निर्णय लिया गया है। DA 1 जनवरी 2020 और DAR की दरें 1 जुलाई 2020 से प्रभावी मानी जाएगी और इसे 1 जनवरी 2021 से संभावित रूप से बहाल किया जाएगा। सरकार ने कहा 1 जुलाई 2021 से ही प्रभावी संचय संशोधित दर में शामिल किया जाएगा। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि के लिए कोई एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री को पत्र, EPS 95 पेंशन धारकों को दी जाए अच्छी पेंशन। जी हाँ, आपको बता दें कि EPS 95 पेंशन धारकों को सम्मानपूर्वक पेंशन मिलने में मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए। इन मांगों को लेकर मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। हेमा मालिनी ने इससे पहले इन पेंशन धारकों की मांगों को सुनने के बाद 4 मार्च को संगठन के प्रतिनिधियों की मीटिंग प्रधानमंत्री के साथ करवाई थी और इसी मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने विषय की गंभीरता को समझते हुए पेंशन धारकों की समस्याओं को तुरंत सुलझाने हेतु दिशा निर्देश भी दिए थे। इसी संदर्भ में हेमा मालिनी ने 2 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान पत्र लिखा। सम्मान पत्र में दिनांक 4 मार्च की मीटिंग का जिक्र करते हुए पेंशन धारकों को 7,500 रुपये पेंशन व साथ में महंगाई भत्ता तथा मेडिकल सुविधा प्रदान कर न्याय देने की बात कही गई थी। 65 लाख पेंशन धारकों को उम्मीद। जी हाँ, इस संदर्भ में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने कहा कि EPS 95 पेंशन धारक बहुत ही अल्प पेंशन राशि मिलने के कारण अत्यंत दयनीय व मरणासन अवस्था में जीवन जी रहे हैं। वह पेंशन धारक होने के नाते वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं से भी वंचित रहते हैं। हेमा मालिनी जी व प्रधानमंत्री जी ने हमारी करुणा भरी उपकार को सुना, इसके लिए संगठन उनके प्रति कृतज्ञ हैं। अब हम 65 लाख पेंशन धारक वह उनके परिवार के सदस्यों की निगाहें आशा भरी नजरों से प्रधानमंत्री जी पर टिकी हैं। अगली बड़ी खबर, रेल कर्मचारियों के भत्तों में हो सकती है कटौती। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना संकट में हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए रेलवे अपने खर्चों में कटौती करने की तैयारी कर रहा है। इसका असर रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों पर भी पड़ेगा। रेलवे बोर्ड के निर्देश के बाद अब मंडल स्तर पर भी अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिया गया है। मंडल रेल प्रबंधक कर्मचारियों को मिलने वाले यात्रा भत्ता, टीए और महंगाई भत्ते सहित अन्य भत्तों पर नजर रखेंगे। यदि कोई कर्मचारी 1 माह में 10 दिनों से ज्यादा टीए डीए का दावा करता है तो इसका भुगतान DRM की अनुमति के बाद होगा। इसके साथ ही ओवर टाइम करने वाले कर्मचारियों को कामकाज की भी समीक्षा होगी। यह देखा जाएगा कि ओवर टाइम जरूरी है या नहीं। रात्रि भत्ता, राष्ट्रीय अवकाश के दिन काम के बदले दिया जाने वाला भुगतान, लोको पायलट व गार्ड को प्रति किलोमीटर के हिसाब से किया जाने वाला भुगतान आदि में भी कटौती हो सकती है। श्रृंखला को छोड़कर अन्य विभागों में संसाधनों के वार्षिक रखरखाव के लिए दिए जाने वाले ठेकों की भी समीक्षा होगी। इस मद में होने वाले खर्चे में कटौती की जाएगी। अगली बड़ी खबर, उपचुनाव से पहले नाराज सरकारी कर्मचारियों को मनाने में जुटी शिवराज सरकार, देगी ये सौगात। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा हर वर्ग को लुभाने की कोशिश में जुटी है। उपचुनाव से पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को साधने के लिए शिवराज गवर्नमेंट ने सालाना वेतन वृद्धि देने की तैयारी कर रहे हैं। 5% महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय वापस लेने से नाराज कर्मचारियों को 3% सालाना वेतन वृद्धि पे रिवाइज देने की तैयारी की जा रही है। उपचुनाव को देखते हुए कोरोना महामारी के बीच आर्थिक संकट के दौर में भी शिवराज सरकार कर्मचारियों की नाराजगी को दूर करने के लिए बड़ा फैसला ले सकती है। जुलाई 2020 से लगभग 10 लाख कर्मचारियों को सालाना वेतन वृद्धि देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जुलाई से करीब 3% के हिसाब से कर्मचारियों को वेतन वृद्धि देने का ऐलान किया जा सकता है। वेतन वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। सरकार पर सालाना 540 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। जी हां, 3% के हिसाब से करीब 10 लाख कर्मचारियों को वेतन वृद्धि देने से सरकार का सालाना 540 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। प्रदेश में फिलहाल हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपए वेतन भत्तों में खर्च होते हैं। इस हिसाब से सालाना वेतन वृद्धि के बाद जुलाई से मार्च तक इस पर करीब 540 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे। कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने की कोशिश। हाँ, कोरोना संकट को देखते हुए कर्मचारी 7वें वेतनमान की तीसरी और अंतिम किस्त का एरियर देने पर भी फिलहाल सरकार ने रोक लगा दी थी। इसके पहले 5% महंगाई भत्ता बढ़ाने का भी निर्णय वापस ले लिया था। इस पर कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन अब उपचुनाव से पहले भाजपा किसी भी तरह से कर्मचारियों की इस नाराजगी को दूर करना चाहती हैं। यही वजह है कि वेतन वृद्धि के जरिए नाराज कर्मचारियों को खुश करने की कवायद हो रही है। तो दोस्तों, ये थी आपके लिए आज की बड़ी खबरें। आई होप कि आपको आज की हमारी सारी की सारी जानकारियाँ पसंद आई होगी। पसंद है हो तो वीडियो पर एक लाइक और ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना, ताकि उन तक भी ये न्यूज़ पहुँच सके। और
इसी तरह की खबरें देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको जो भी सरकार से न्यूज़ आएगी वो सबसे पहले देखने को मिलती रहे।